Hello students, today we are going to discuss isoelectric focusing electrophoresis technique। कि भाई ये जो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो टेक्निक है इसमें हम कोई भी चार्ज एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगा और वहाँ वो चीज़ वो बायोमोलिक्यूल फोकस्ड हो जाएगा, तो दिस टेक्निक इज़ नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। बेसिकली इट बिगैन इन 1964 और यहाँ पे वेस्टरबर्ग ने एक स्वीडिश पेटेंट यहाँ पे उन्होंने फाइल किया था और नए केमिकल्स को उन्होंने निर्मित किया था। उनको उन्होंने कहा था कैरियर एम्फोलाइट्स। जो एम्फोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली एक बफर की तरह काम करते हैं। दे कैन बी एसिडिक, दे कैन बी नेगेटिव। और ये जो टेक्निक थी इसको और ज़्यादा प्रभावी रूप से सेविनसन ने, स्वीडन के थे, उन्होंने इसको प्रचलित किया था। आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। मतलब आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम उनको सेपरेट आउट करते हैं। अब वो जो पीएच होता है जहाँ पे उनका कोई भी नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, वो जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसका क्या सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि इसको हम एक ट्यूब जेल में करते हैं जिसको हम कहते हैं पीएच ग्रेडियंट। ज़्यादातर जो बायोमोलिक्यूल्स इससे जो सेपरेट होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एसिडिक और बेसिक साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे इट कैन बी COH, इट कैन बी NH2। बेसिक एनवायरनमेंट में जो एसिडिक जो ग्रुप्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और एसिडिक एनवायरनमेंट में जो बेसिक ग्रुप्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं PI से, ऐसा पीएच जहाँ पे कि जो चार्ज होता है प्रोटीन का वो ज़ीरो होता है। तो जो प्रोटीन्स होंगे सेम मॉलिक्यूलर वेट के, उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर चार्जेस एट दिस PI। अगर हम इसका एक डायग्रामेटिक स्केच देखें तो इस तरह से हम जो सैंपल जो है हम उसको अप्लाई करते हैं और एक पीएच ग्रेडियंट यहाँ पे है और यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं सॉल्यूशंस में, पीएच वैल्यू जिनकी PI से कम है वो किस तरफ मूव करेंगे? जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर मूव करेगा। उसके विपरीत जो प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज हैं सॉल्यूशंस में वो अबव द PI हैं और वो माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ। तो जो प्रोसीजर्स है कि प्रोसीजर जो हम इसमें अडॉप्ट करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लोड करते हैं टॉप ऑफ ए कॉलम में जहाँ पे कि pH बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे, और वहाँ पे हम देखेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं इस pH में और वहाँ से प्रोटॉन्स जो हैं वो वहाँ से रेसिड्यू साइड चेन से उससे टूट जाते हैं। जो प्रोटीन है जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करोगे तो वो कैथोड की ओर मूव करेंगे एंड एनोड से दूर जाएंगे। जैसे जैसे वो प्रोटीन्स मूव करेंगे पीएच ग्रेडियंट में वो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज को गेन करते रहेंगे और ऐसा स्थल आएगा जहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा पीएच जहाँ पे उनका कोई भी चार्ज नहीं है, वो एक जगह आके स्टॉप हो गए हैं, फोकस हो गए हैं, तो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग हो रही है वो स्थल कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं PI से। ऐसा पीएच जहाँ पे नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज ज़ीरो। बिलो दिस PI, इस PI के नीचे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस PI के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रोड की तरफ, जो इलेक्ट्रोड ऑपोजिट चार्ज का है। और जैसे ही इनका माइग्रेशन होगा प्रोटीन्स का, तो या तो वो प्रोटॉन्स को अपने अंदर अधिग्रहित करेंगे या फिर वो उनको लूज़ करेंगे। तो जो माइग्रेशन का जो रेट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनका जो स्टीडी स्टेट किस तरह से आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग या स्टीडी स्टेट वो कैसे ऑब्टेन करेंगे। अगर हम इसका एक स्केच देखें कि यहाँ पे हमने एक एम्फोलाइट सॉल्यूशन लिया है जिसको कि हमने जेल में, तो जेल एक ऐसा होना चाहिए जिसका कि पोर साइज़ बड़ा हो।
और वो कौन सा जेल होगा जिसका कि पोर साइज ज़्यादा बड़ा होगा, वो होंगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल। तो यहाँ पे हमने जो एम्फोलाइट है, तो एम्फोलाइट जो हम यूज़ करते हैं, जो कि लो पीएच में हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली H3PO4 होता है, और जब हम हाई पीएच में उसको यूज़ करते हैं तो वो NaOH होता है। तो यहाँ पे हम एम्फोलाइट सोल्यूशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं जेल में, और जैसे ही एक स्टेबल पीएच ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है जेल में, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे पास करोगे तो आप क्या देखोगे कि एक तरफ तो आपके यहाँ पे 9 का पीएच है ऊपर, और नीचे की तरफ 3 का पीएच है। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे, पीएच ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, व्हेन यू आर अप्लाइंग ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आपने जब एम्फोलाइट सोल्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर दिया था जेल में, तो आपका एक पीएच ग्रेडियंट बन गया था। अब यहाँ पे आप प्रोटीन सोल्यूशन को, सैंपल को इसमें ऐड करोगे। किस में ऐड करोगे, जिसमें आपने ऑलरेडी एम्फोलाइट ले लिया है, और इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस से अप्लाई करोगे। तो वापस से जब अप्लाई करोगे, आप स्टेनिंग करोगे, तो जो प्रोटीन्स हैं, आप प्रोटीन्स को क्या देख रहे हो कि प्रोटीन्स एक तरह से अलग अलग बैंड्स के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस पूरे पीएच ग्रेडियंट में, जहाँ पे एक तरफ पीएच ज़्यादा था और एक तरफ कम था। और वो इस तरह से क्यों अरेंज हो गए, क्योंकि वो ऐसी बैंड्स में आके वो फोकस्ड हो गए, मतलब दे हैव लॉस्ट देयर चार्जेस, वो न्यूट्रल हो गए हैं और वो बैंड्स के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो सेपरेशन है उसको हमने अचीव किया कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट हुआ है। अब जो आइसोइलेक्ट्रिक जो फोकसिंग है उसको एक सॉलिड सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि जेल जिसका कि पोर साइज़ ज़्यादा बड़ा हो। एग्रोस जेल के मुकाबले पॉलीएक्रिलामाइड जेल ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है। और ये जो जेल्स हैं इनमें हम बफर्स को जो डालते हैं, जैसे कि हम इन एम्फोलाइट्स को डालते हैं, जो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स में हम इन एम्फोलाइट्स को जानते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये स्मूथ करेंगे पीएच ग्रेडियंट को। एम्फोलाइट्स क्या हैं, सिंथेटिक पॉली एमिनो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। कमर्शियली अवेलेबल दो तरह से हैं, बायोलाइट और फार्मालाइट। अब जो हमारा आईपीजी है, आईपीजी मतलब इमोबिलाइज्ड पीएच ग्रेडियंट, इसको सबसे पहले रिगिटी ने डेवलप किया था। ये जनरेट होता है कि जब हम बफरिंग करते हैं एक्रिलामाइड डेरिवेटिव्स की, ये जो फिल्म जो सपोर्टेड जेल स्ट्रिप्स हैं बहुत इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी बना के रखती हैं, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन लॉस सबसे ज़्यादा कम होता है आईपीजी में। तो इस तरह से ये जो विधि है जिसको हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग टेक्निक कहते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज़ हैं। ये हाईली सेंसिटिव है और यूज़फुल है स्टडी के लिए माइक्रो हेटेरोजेनिटी इन ए प्रोटीन। मान लीजिए एक प्रोटीन है वो सिंगल बैंड में प्रेजेंट है एसडीएस जेल में, बट जो आपने पहले सेपरेशन जो टेक्निक्स इस्तेमाल की थी उसमें वो सिंगल बैंड में होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम उसको सेपरेट आउट करेंगे तो हम देखेंगे वो 3 बैंड्स में हो रहा है। 3 बैंड्स में मतलब क्यों हो रहा है, मोनो, डाई और ट्राई फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म्स में हो रहा है। ये जो डिफरेंस आया है उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट तो नहीं, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास तो उतना ही रहेगा, बट क्योंकि उसमें एक सिंगल बैंड है, इसमें ये 3 बैंड है। ये क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द चार्ज डिफरेंसेस। ये जो छोटे छोटे जो एक एक चार्ज का जो डिफरेंस इन्होंने डिटेक्ट किया, इससे ये 3 बैंड्स यहाँ पे प्राप्त हो गए। इसीलिए इस विधि से हम सेपरेट आउट करते हैं आइसो एंजाइम्स को। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम डिफरिंग बाय ओनली 1 और 2 एमिनो एसिड रेसिड्यूज, तो वो क्या होंगे, आइसो एंजाइम्स। तो उनके सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि जो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो विधि है वो भी एक एप्लीकेशन एरिया है आईईएफ का। प्रोटीन्स का सबसे बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन हम पीआई से, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से करते हैं, और मॉलिक्यूलर जो वेट होता है उसको हम एसडीएस पेज से करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह की सीरम प्रोटीन्स, जो ब्लड सीरम प्रोटीन्स हैं, उनका भी हम आइडेंटिफिकेशन इससे करते हैं। ओलिगोक्लोनल जो बैंड्स होते हैं गामा ग्लोबुलिन में, वो भी हम इससे डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये जो विधि है आईईएफ, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि रेजोल्यूशन का एडवांटेज है
कि आईएफ में जो सीरम प्रोटीन्स हैं उससे कई सारे बैंड्स आपको मिलते हैं, और ये जो सारे के सारे जो आप बैंड्स आपको मिलते हैं पीएच ग्रेडियंट में, ये बहुत शार्प होते हैं, बिकॉज ईच पीएच रीजन जो होता है बहुत नैरो होता है, और इसका जो परफॉर्मेंस जो हम करते हैं बहुत इजी होता है। सैम्पल जो आपने लिया, एम्फोलाइट जो आपने मिक्स किया बिफोर एप्लीकेशन, तो जो एम्फोलाइट है वो माइग्रेट करेगा, एक पीएच ग्रेडियंट को बनाएगा, और उसके बाद में प्रोटीन का सेपरेशन होगा और माइग्रेशन होगा। थैंक यू।